हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम किसी भी न्यूक्लियस की मीन रेडियस, किसी भी न्यूक्लियस की मीन स्क्वायर रेडियस, किसी भी न्यूक्लियस की रूट मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट करने के फॉर्मूले स्टडी करेंगे। मतलब कैसे किसी न्यूक्लियस की मीन रेडियस कैलकुलेट की जाती है, कैसे किसी न्यूक्लियस की मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट की जाती है, कैसे किसी न्यूक्लियस की रूट मीन स्क्वायर रेडियस कैलकुलेट की जाती है। मतलब किस तरह से हम किसी न्यूक्लियस की मीन रेडियस, किस तरह से मीन स्क्वायर रेडियस, किस तरह से रूट मीन स्क्वायर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन स्क्वायर रेडियस को हम आरएमएस रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि आरएमएस की जो फुल फॉर्म होती है वो रूट मीन स्क्वायर ही होती है। आर मतलब रूट, एम मतलब मीन, एस मतलब स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर रेडियस को हम आरएमएस रेडियस भी कह सकते हैं। देखिए, अगर आपसे नॉर्मली कहे कि किसी न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, जो हमने स्टडी किया था। मतलब अगर आपसे किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस पूछे, जस्ट ओनली रेडियस कहे कि इस न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। लेकिन अगर आपसे मीन रेडियस पूछ ले, मीन स्क्वायर रेडियस पूछ ले, या फिर आरएमएस रेडियस पूछ ले, तो कैसे कैलकुलेट करोगे वो हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल कर्व स्टडी कर लेते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी को हमने वर्टिकल डायरेक्शन में लिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने स्मॉल आर लिया हुआ है। स्मॉल आर क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से जो दूरी है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने न्यूक्लियर डेंसिटी ली हुई है, जो स्मॉल आर का फंक्शन है। इस ग्राफ के अंदर हम वेरिएशन देखना चाहते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी का विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाते जाते हैं, तो न्यूक्लियर डेंसिटी में क्या चेंजेज आएगा, क्या वेरिएशन आएगा, वो हम इस ग्राफ में देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल जो कर्व है वो न्यूक्लियर डेंसिटी की इस तरह की आती है। तो इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाते हैं। बट कुछ दूरी लग तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, फिर क्या हो जाती है? शार्पली डिक्रीज हो जाती है। हम कह सकते हैं इस ग्राफ से कि न्यूक्लियस के पास कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस यहाँ लग ही अवेलेबल है, मतलब न्यूक्लियस का रीजन यहाँ लगी है, इससे आगे न्यूक्लियस का कोई रीजन नहीं है। बट इसकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है अप टू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है न्यूक्लियर डेंसिटी की, जो आपको न्यूक्लियर डेंसिटी का वेरिएशन बताती है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के सेंटर से दूर जाते जाओगे, न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे वेरी होगी, ये आपको न्यूक्लियर डेंसिटी की एक्सपेरिमेंटल कर्व बताती है। ये कर्व आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछ लेगा कौन सी कर्व एक्सपेरिमेंटल कर्व है फॉर न्यूक्लियर डेंसिटी। जिस ऑप्शन में ऐसी ऐसी कर्व बन रही होगी, वही क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। अब देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर क्या होता है? रेडियस होता है किसी भी न्यूक्लियस का। अगर हम कैपिटल आर को या किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को डिफाइन करना चाहें एक्सपेरिमेंटल कर्व ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कैपिटल आर जो है ये वो डिस्टेंस होती है फ्रॉम दी
सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, जहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी हाफ हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू का। और न्यूक्लियर डेंसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो न्यूक्लियस के सेंटर पे होती है। अगर न्यूक्लियस के सेंटर पे हम न्यूक्लियर डेंसिटी को रो नोट मानते हैं तो कैपिटल आर दूर कितना हो जाएगा, रो नोट बाय 2 हो जाएगा। मतलब सेंटर पे अगर रो नोट है तो कैपिटल आर दूर क्या हो जाएगा, रो नोट बाय 2। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस रेडियस कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस की रेडियस को हम कैपिटल आर कहते हैं। वो ये दूरी होती है जहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी हाफ हो जाती है मैक्सिमम वैल्यू का। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, सेंटर पे। सो न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है, वो डिस्टेंस होती है जहां पे न्यूक्लियर डेंसिटी हाफ हो जाती है जो वैल्यू उसके सेंटर पे थी उसके। अब देखिए, जो न्यूक्लियर डेंसिटी थी, जो स्मॉल आर का फंक्शन था, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो हाई वैल्यू के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और लो वैल्यू के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की रेडियस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो दूरी होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से जहां लग डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब न्यूक्लियस के सेंटर से जहां लग न्यूक्लियस की डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वो जो दूरी होगी वही क्या होगी, न्यूक्लियस की रेडियस होगी। अब देखिए, जो न्यूक्लियर डेंसिटी स्मॉल आर का फंक्शन थी, उसको हम थ्योरेटिकल कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि वो रो नोट के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और जीरो के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ पे रो नोट क्या है, कांस्टेंट है। और इस कंसीडरेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर है, कितनी रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस का, और जिसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। डेंसिटी यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि रो नोट क्या है, कांस्टेंट है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हर जगह पे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहाँ लग, कैपिटल आर लग। मतलब सेंटर से लेके कैपिटल आर लग हर जगह पे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और वो किसके इक्वल होगी, रो नोट के इक्वल होगी। और इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक स्फीयर है आर रेडियस का, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। मतलब अंदर हर जगह पे यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल कंसीडरेशन, जो न्यूक्लियर डेंसिटी थी किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होगी, रो नोट के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और जीरो के इक्वल होगी फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, रेडियस है किसी भी न्यूक्लियस की, और रो नोट क्या है, कांस्टेंट है। और रो नोट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो हमने पहले निकाली थी कि न्यूक्लियर डेंसिटी या न्यूक्लियर मास डेंसिटी जो होती है किसी भी न्यूक्लियस की, वो किसके इक्वल होती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता है, क्योंकि रो नोट क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है रो नोट, तो न्यूक्लियस के अंदर हर एक पॉइंट पर न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर आपसे कहे न्यूक्लियस की रेडियस बताओ, मतलब जस्ट आपसे रेडियस पूछे न्यूक्लियस की, तो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। सो इस फॉर्मूले का यूज कब करोगे, जब आपको आर निकालना हो, जब आपको न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी हो ओनली। अगर आपको निकालना पड़ जाए मीन वैल्यू ऑफ रेडियस, मीन स्क्वायर रेडियस, या फिर आरएमएस रेडियस, तो अगर आपसे कहे मीन वैल्यू ऑफ रेडियस बताओ, मतलब स्मॉल आर के ऐसे दो ब्रैकेट लगी हुई हो जो बताती है कि मीन वैल्यू है रेडियस की, जो किसके इक्वल होती है, 3/4 आर के, और आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की। अगर आपसे मीन स्क्वायर रेडियस पूछे, तो मीन स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर और उसका क्या कर दिया, मीन, जो किसके इक्वल होता है, 3/5 आर स्क्वायर के। सो अगर आपसे मीन स्क्वायर रेडियस पूछे तो इस फॉर्मूले से निकालोगे।
यहाँ पे आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की, जिसको आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। अगर आपसे आरएमएस रेडियस पूछे, आरएमएस का मतलब है पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो और फिर रूट लो, तो इसी को ही हम रूट मीन स्क्वायर रेडियस कहते हैं। सो आरएमएस रेडियस जो होगी किसी भी न्यूक्लियस की, वो क्या होगी, जो आपने मीन स्क्वायर रेडियस निकाली है उसका रूट कर दो। मतलब आर स्क्वायर का मतलब जो आपकी रेडियस है उसका पहले स्क्वायर करो फिर मीन ले लो फिर रूट ले लो, यही मतलब होता है आरएमएस का। आरएमएस को बैक साइड से लगाते हैं, पहले स्क्वायर किया जाता है फिर मीन लिया जाता है और फिर रूट किया जाता है। तो आरएमएस रेडियस जो आएगी वो क्या होगी, मीन स्क्वायर रेडियस का रूट होगी। सो 3/5 आर स्क्वायर का रूट होगी, तो रूट के अंदर तो 3/5 बच जाएगा और कैपिटल आर कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कैपिटल आर क्या है, रेडियस है न्यूक्लियस की। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप आरएमएस रेडियस निकाल सकते हो किसी भी न्यूक्लियस की। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन स्क्वायर रेडियस निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन वैल्यू ऑफ रेडियस निकाल सकते हो या फिर मीन रेडियस निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूले थे जो हमने स्टडी करने थे, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे कैसे किसी भी न्यूक्लियस की मीन रेडियस निकाली जाती है, मीन स्क्वायर रेडियस निकाली जाती है या फिर रूट मीन स्क्वायर रेडियस निकाली जाती है। और इन सभी फॉर्मूले में जो कैपिटल आर है वो रेडियस है न्यूक्लियस की, जो किसके इक्वल होती है, आर नॉट ए की पावर 1/3 के। और यहाँ पे थ्योरेटिकल कंसीडरेशन में जो हम रो नोट लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अब देखिए, अगर आपको किसी भी न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया जाए, मतलब वो कैसे वेरी कर रही है डिस्टेंस के साथ वो दिया जाए, तो कैसे आप मीन वैल्यू ऑफ रेडियस, या जिसको हम मीन रेडियस भी कह सकते हैं, या मीन स्क्वायर रेडियस, या फिर रूट मीन स्क्वायर रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन वैल्यू ऑफ रेडियस की, मतलब किसकी बात कर लेते हैं, मीन रेडियस की। तो मीन रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर यहाँ पे लिख देंगे और जो वेरिएशन दिया हुआ होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और वॉल्यूम एलिमेंट डीवी यहाँ पे लिख देंगे और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ रो आर, जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया होगा न्यूक्लियर डेंसिटी का, वो यहाँ पे लिख देंगे और वॉल्यूम एलिमेंट डीवी लिख देंगे। और अगर आपसे मीन स्क्वायर रेडियस पूछे, मीन स्क्वायर रेडियस, तब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मीन पूछ रहा है एजा, तो आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, रो आर जो हमें गिवन होगा वो यहाँ लिख देंगे और वॉल्यूम एलिमेंट डीवी लिख देंगे और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ रो आर डीवी कर देंगे। और अगर आपसे रूट मीन स्क्वायर रेडियस पूछेगा तो ये जो वैल्यू आएगी उसका क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो इस तरह से हम मीन वैल्यू ऑफ रेडियस, मीन स्क्वायर रेडियस, रूट मीन स्क्वायर रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये फॉर्मूले याद रखना, इन पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मीन वैल्यू ऑफ रेडियस को हम जस्ट मीन रेडियस भी कह सकते हैं। अगर आपसे कहे नॉर्मली रेडियस कहे तो इस फॉर्मूले से निकालोगे, मीन रेडियस कहे तो ऐसे निकालोगे, मीन स्क्वायर रेडियस कहे तो ऐसे निकालोगे और रूट मीन स्क्वायर रेडियस कहे तो ऐसे निकालोगे। और इन फॉर्मूलों में जो कैपिटल आर है वो इस तरह से निकलेगा, मतलब इन फॉर्मूले में जो कैपिटल आर है वो यहाँ से निकाल करके यहाँ पे पुट करोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।